बताएं कि भारत ने दरियाए सतलुज के बाद चनाब में भी पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब में पानी छोड़े जाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए चनाब में अखनौर के मकाम पर सैलाब का खदशा है। इसी पर बात करेंगे। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, क्या सूरत हाल बताई जाती है अब? देखिए, बिल्कुल भारत ने दरियाए सतलुज के बाद अब चनाब में भी पानी छोड़ दिया है। भारत की आबी जारियत जो है वो बढ़ती जा रही है। अब भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया है और ये बताया है कि दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब उसका खदशा है। वजारत आबी वसाइल ने इस हवाले से खत जारी कर दिया और वजारत आबी वसाइल की जानिब से 28 अहम महकमों को आगाह किया गया है। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि भारत की जानिब से दरियाए सतलुज और तावी में पानी छोड़ा गया था और दरियाए सतलुज में हरेक और फिरोजपुर के मकामात पे सैलाब का खदशा बताया गया है और दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है उसका खदशा है। और वजारत आबी वसाइल ने इस हवाले से जो खत जारी किया है उसमें ये तमाम अतर महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि इन इलाकों में सैलाब का खदशा जो है वो बताया गया है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान को सिफारती ज़राए से 2 बार आगाह किया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीम, आप हमें आगाह कर रही थी। दरियाए चनाब में हेड मराला और हेड खानकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 5,49,737 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाए चनाब में हेड खानकी के मकाम पर पानी की आमद 4,21,270 क्यूसेक है। हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 2,75,878 क्यूसेक है, जबकि दरियाए चनाब से मुल्हका आबादियों से इनखला का सिलसिला जारी है। वजीराबाद, सौदरा, नाला पलकू के इर्द गिर्द के देहात में पानी दाखिल होने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला का कहना है कि शहरियों और उनके जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी के बढ़ते हुए मुसलसल बहाव के बायस मजीद दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें दरिया बुर्द हो गई हैं, जबकि दरियाए चनाब मराला हेड वर्क्स पर पानी का बहाव 4,68,000 क्यूसेक है। खान के हेड वर्क्स पर पानी का बहाव 3,39,470 क्यूसेक पहुंच गया है। तनीमो हेड वर्क्स पर पानी का बहाव 3,55,744 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ हेड सिद्धनाई और हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए रावी में हेड सिद्धनाई के मकाम पर 1,88,221 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर 2,69,501 क्यूसेक है। इसी तरह से आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी के बढ़ते हुए मुसलसल बहाव के बायस मजीद दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, जानशेर खान, जुल्करनैन ताहिर और ज़ियाउल हक शहजाद। सबसे पहले आप बताइएगा जानशेर खान, आप किस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं और इंतजामिया इस वक्त कितनी अलर्ट दिखाई देती है और इर्द गिर्द कितने देहात हैं जिनका खतरा है कि वो सैलाबी पानी में से मुतासर हो सकते हैं? देखिए, मैं हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हूँ और यहाँ पर थोड़ी ही देर पहले चीफ मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है हेड मोहम्मद वाला के ऊपर। ये जो ब्रीचिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त चनाब में 4,65,000 क्यूसेक का एक बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है और दर्जनों देहात जो हैं आप ज़ेर आब आए हैं, जिनमें हुर है, मस्सी है, वीरन है, झोंक वैंस के इलाके हैं, मौजा पिपली है, गरेवाला का इलाका है और गरेवाला बंद जो है, जो आखिरी डिफेंस लाइन, वहाँ तक पानी मौजूद है। जबकि सिकंदरी नाला जो दूसरी डिफेंस लाइन है वहाँ पर बिंडा संदीला, बिंडा मलाना, मौजा बख्शपुर है, अमलदारी है, मौजा, ये सारे मवाजियात को डबोता हुआ पानी वहाँ पर सिकंदरी नाले तक पहुँच चुका है। और तीसरी जो डिफेंस लाइन है शहर की, शेरशाह फ्लड बंद, वहाँ पर लंगड़ियाल, सियाल, मोहम्मदपुर, कासिम बेला, सूरज मियानी, ये तमाम इलाके इस वक्त सैलाबी कटाव की जद में हैं। कई फुट तक अंदर पानी जो है वो मौजूद है। वहाँ से रेस्क्यू 1112 अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है। रिलीफ कैंप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश तो कर दिए गए हैं लेकिन कम हैं। लोग जो हैं बड़ी तादाद में नकल मकानी कर रहे हैं। लाखों की तादाद है, लाखों की तादाद में माल मवेशी भी उनके साथ हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्लड बंद हैं, जहाँ पर सेफ्टी है, जहाँ पर पानी नहीं आ सकता, वहाँ तक पहुँचा जाए। अब पूरी नज़रें जो इंतज़ामिया की हैं वो मुल्तान शहर को बचाने के लिए हैं। 5 पॉइंट्स मुजफ्फरगढ़ साइड पे भी बना दिए गए हैं, ब्रीचिंग पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के ऊपर और दूसरा शेरशाह फ्लड बंद के ऊपर। ये ब्रीचिंग पॉइंट्स हैं जो दोनों एक्टिव कर दिए गए हैं। अगर पानी का प्रेशर अब मज़ीद बढ़ता है गरे वाला फ्लड बंद के ऊपर, जो इस वक्त बढ़ रहा है आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता। तो क्रिटिकल पॉइंट तक पहुँचने से पहले इसको जो है वो ब्रेक किया जाएगा। पूरा रोड जो है उसमें एक बड़ा शगाफ डालने की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ठीक है, जुल्करनैन की जानिब बढ़ते हैं। जंग से मौजा धुई मोहम्मद से हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी अगर जंग की सूरत हाल की बात की जाए तो हेड त्रिमू पर पानी का बहाव कम हो रहा है। वक्ती तौर पर यह बहाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक हेड त्रिमू पर पानी का बहाव तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक तक आ चुका है। ये बहाव 4.5 लाख से कम होता होता अभी तक 3.5 लाख तक पहुंचा है। इंतज़ामिया की यही कोशिश है कि इसको मज़ीद जाए। चूँकि हेड बराला से आने वाला जो नया सिलाबी रेला है वो भी त्रिमू से होकर गुजरेगा, तो उस रेले के यहाँ तक पहुँचने से पहले इंतज़ामिया ये कोशिश है कि इस यहाँ पर पानी की मिकदार को कम कर लिया जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं 18,000 बंद के करीब, और ये बंद से मुल्हिका जितनी भी आबादियाँ हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। दर्जनों देहात, सैकड़ों मौजाजात और सैकड़ों आबादियाँ इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। सूरत हाल ये लग रही है कि ये पानी अभी ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर खुदा न खास्ता हेड मराला से आने वाला पानी यहाँ पर पहुँचता है, उसका फ्लो, उसका प्रेशर भी इन्हीं आबादियों पर आता है, तो फिर खुदा न खास्ता बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो इंतज़ामिया इस बड़ी तबाही से बचने के लिए कोशिश कर रही है कि हेड त्रिमू पर पानी का फ़्लो कम से कम किया जाए। इसको जल्द अज जल्द मैनेज तरीके से, चूँकि हेड वर्क्स बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि पानी को कंट्रोल्ड तरीके से स्पिलवेज के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके गुजारा जा सके, ताकि पानी का प्रेशर किसी एक साइड पर ज़्यादा ना आए और बड़ी तबाही से बचाया जा सके। तो इंतज़ामिया अभी भी यही कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। ज़राए का ये भी कहना है कि मराला से पानी निकलता है तो यहाँ तक पहुँचने में उसे तकरीबन 8 से 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन अब चूंकि मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं तो अब ये पानी ज़्यादा जल्दी भी आ सकता है। चूंकि जितने भी ज़मीन में गड्ढे होते हैं, खुश्क ज़मीन होती है, खेत खलियान होते हैं, वो पहले ही पानी से भर चुके हैं। ज़ियाउल हक शहजाद, आप बताइएगा हेड पंजनत की क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया यहाँ पर कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही है? जी देखिए, इस वक्त हेड पंजनत पर पानी के बहाव में मुसलसल तेज़ी आ रही है, और यहाँ पर दरिया सतलुज के साथ अब जो दरिया चनाब का सैलाबी रेला है उसका भी यहाँ पर आगाज़ हो चुका है। इस वक्त अगर फ्रेश गेज के हवाले से बात की जाए, यहाँ पर पानी की जो आमद है वो 1,59,000 क्यूसेक से बढ़ चुकी है, जबकि यहाँ पर अखराज 1,46,000 क्यूसेक से बढ़ चुका है। तो यहाँ पर जो नशेबी इलाके हैं, अब जो बस्ती कसमानी है, शिकरानी है, गुलानी है, वहाँ पर भी बस्तियों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। रेस्क्यू टीमें जो दरिया के नशेबी इलाके हैं वहाँ से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। इंतज़ामिया भी पूरी तरह अलर्ट है। जो नशेबी इलाके के लोग हैं वो तो यहाँ से जो बंद हैं या फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, मगर जो बलाई इलाकों पर लोग मौजूद हैं जहाँ पर सैलाब आना है, वो लोग बज़िद हैं कि जब तक सैलाब का पानी नहीं आएगा वो यहाँ से इनखला नहीं करेंगे। इसके अलावा दरिया सतलुज के में तुगयानी आने के बायस यहाँ पर मौजा चनाब रसूलपुर है, बकरी है, सर्राबाद है और भिंडा वैंस, नौशहरा जदीद के यहाँ पर 150 से प्लस जो देहात हैं वो इस वक्त सैलाबी पानी की लपेट में है। पानी तेज़ी से मज़ीद रिहायशी इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। यहाँ पर भी इंतज़ामिया पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रही है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप्स भी एक्टिव हैं और यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जो ये लोग हैं यहाँ पर अपने माल मवेशी के साथ हज़ारों की तादाद में लोग हैं वो यहाँ से इनखला कर रहे हैं। उनका यही है कि जहाँ पर जो हिफाजती बंद पर वहाँ पर वो मुंतकिल होना चाहते हैं। अक्सर लोग जो है यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप्स में नहीं जा रहे। उनका ये कहना है कि यहाँ पर कुछ सूरत हाल बिजली के हवाले से भी वहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है, गर्मी है। तो यानी कि सूरत हाल इस वक्त सभी जगहों पे संगीन है। उधर जनूबी पंजाब के इस्लाम मुतासरा इलाकों में पाक फौज, सिविल इंतजामिया और दीगर इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर हिफाजती बंद टूट गया। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज के मुजाफाती इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया के 12 रिलीफ कैंप कायम। शाहीवाल में 49 देहात मुतासिर हुए हैं। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के 30 रिलीफ कैंप कायम। हज़ारों अफराद मवेशी और गंदुम महफूज मकामात पर मुंतकिल की जा चुकी है। तहसील मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इकदामात का जायजा लिया गया।